नमस्कार बच्चों, क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके समक्ष ये चैप्टर 3 तरंग का आपके समक्ष लेकर आया हूँ। और इसमें देखिए पाठ का जैसा कि नाम है, क्या हुआ सपनों का। तो हर व्यक्ति सपना देखता है और इस पाठ में भी दो युवा वैज्ञानिकों ने, दो साइंटिस्ट ने सपने देखे हैं और उन सपनों को साकार भी किया है। लेकिन सपने तो सब संजोए रखते हैं, लेकिन उनको साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए बच्चों, आप सपने तो देखें लेकिन उसके अनुरूप कार्य करें तो अच्छा है, और तभी हमारे सपने साकार हो पाएंगे, जैसा कि इन्होंने जो है सपने देखे थे। तो ये पाठ एक कल्पना के तौर पर यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और उस कल्पना के माध्यम से यही इस पाठ में बताया गया है कि यदि अगर आप पूरे मेहनत से कार्य करेंगे तो सपने हकीकत में बदल जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है दो वैज्ञानिक हैं और वो नई दिल्ली के जीटा एयर टैक्सी स्टेशन पर काफी भीड़ है और वहां वे दोनों लाइनों में लगे हुए हैं। दोनों यात्री एक दूसरे को देखते हैं और वो पहचान जाते हैं। तो उनमें एक राधिका मोहन और दूसरे हैं डॉक्टर आलोक। तो इनकी जब जान पहचान होती है और ये पहचान जाते हैं कि 10 साल पहले जब हम मिले थे हैं, तो उस समय की स्थिति को जानकर वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो डॉक्टर आलोक मजूमदार और राधिका मोहन एमएससी करने के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए, पीएचडी क्या होता है बच्चों, बताइए पीएचडी क्या होता है? पीएचडी होता है शोध संस्थान, शोध करने वाले, किसी भी विषय में खोज करना पीएचडी कहलाता है, ठीक है ना। डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी। तो ये जो है डॉक्टर आर के श्रेष्ठ, ये प्रोफेसर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी प्रयोगशाला में ये शिमला में जाते हैं। तो ये आज का दौर क्या है, जैसे सपोज करो ये अभी 2035 है, 2035 तो है नहीं, लेकिन ये कल्पना है कि 2035 20 जनवरी, और उससे पहले 10 साल पहले ये मिले थे, कहाँ, शिमला में। तो आज ये मिले हैं दोनों, तो दोनों एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं और उस समय का वाकया 10 साल पहले का बयान करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर श्रेष्ठ ने आलोक और राधिका को एक साथ अपने ऑफिस में बुलाया था और बातचीत कुछ इस तरह शुरू हुई थी। बच्चों, आप भी वैज्ञानिक बनेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ये लेके चलते हैं कि हमें तो इंजीनियर बनना है, हमें वैज्ञानिक बनना है, तो वो जो है उन्हीं सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे जो ये यहाँ इस मंजिल तक उनको पहुंचाएंगे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पाठ हमने पढ़ा आपके समक्ष। तो यहाँ देखिए, गुड मॉर्निंग, ये उस समय का वाकया है जिस समय डॉक्टर श्रेष्ठ, आर के श्रेष्ठ की लैब में ये जाते हैं वहां पीएचडी करने। तो ये क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेलुलर एंड जेनेटिक रिसर्च। ये डॉक्टर आर के श्रेष्ठ जी का रिसर्च सेंटर है। ये दोनों वहां जाते हैं और वो पूछते हैं इनसे, दोनों से, किन किन से बच्चों, एक तो राधिका मोहन से और दूसरे डॉक्टर आलोक से, कि आप बच्चों पहले मुझे अपने सपनों के बारे में बताओ, तभी मैं आपके बारे में बता पाऊंगा। तो देखिए, ये क्या कहते हैं डॉक्टर आलोक, सर न्यूटन विश्वविद्यालय से सेलुलर बायो साइंसेज में एमएससी करने, एमएससी क्या होता है, मास्टर ऑफ साइंस, और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, तो ये होता है स्नातकोत्तर डिग्री करने के बाद मेरा सपना है कि मैं भविष्य के कपड़ों पर कार्य करूं, हैं। तो डॉक्टर आलोक का सपना था कि मैं उन गरीब बच्चों के लिए ऐसे कपड़े बनाऊं, गरीब लोगों के लिए ऐसे कपड़े बनाऊं जो कम ही कीमत में आ जाएं, और वो उनका इस्तेमाल चाहे गर्मी हो चाहे भीषण ठंड हो, उसमें भी इस्तेमाल कर सके, जो हर मौसम में पहने जा सकें, जिन पर कड़ी से कड़ी गर्मी का न असर हो न भीषण ठंड का।
आलोक मजूमदार ने कहा। तो यहां देखिए, सर आईजी के यूनिवर्सिटी से मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद मैंने एक सपना देखा है। किसने? राधिका ने कहा। तो यहां देखिए, सबसे पहले इनके विचार हैं किसके? आलोक के, कि सर मैं एक ऐसा कपड़ा बनाना चाहता हूं, ऐसा फैब्रिक बनाना चाहता हूं जिसमें कि गरीब और नंगे लोगों का तन ढक सके और सस्ते में उन्हें कपड़ा सुलभ हो सके। और तीसरा, उसकी विशेषता यह हो कि वो भीषण ठंड हो या कड़ी गर्मी हो, उसमें उन पर कोई असर न पड़े। अब देखिए, राधिका का क्या सपना था, क्योंकि राधिका ने भी केमिस्ट्री में एमएससी किया था। तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहती थी कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहयोग से विश्व की खाद्य सामग्री का हल ढूंढा जा सके। बहुत अच्छा। तो वो इनके जो सपने होते हैं उनसे बड़े खुश होते हैं और इनसे कहते हैं ठीक है, आपको मैं कुछ बुक्स वगैरह दे रहा हूँ इनकी, और ये पेन ड्राइव्स दे रहा हूँ, इनका आप 15 दिन तक अध्ययन करें और फिर अपनी अपनी रिसर्च समरी बनाकर मेरे पास दिखाने लाएं। लेकिन क्या हुआ कि पारिवारिक हालत बिगड़ गई राधिका के परिवार के, और उनकी रिसर्च समरी जमा नहीं हो पाई। किनके रिसर्च में? डॉक्टर आर.के. श्रेष्ठ के में। और उसकी शादी हो गई और वह अपने पति युवा वैज्ञानिक प्रोफेसर रमेश मोहन के साथ शादी मनाकर कैलिफोर्निया चली गई, जो अमेरिका का ही एक शहर है कैलिफोर्निया। तो जब वो फिर वे पति पत्नी दोनों ही चमत्कारी खाद्य पदार्थ खोजने में जुट गई। हेक्सा फूड प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की लैब बेटे होती है, जहाँ के ये वैज्ञानिक अपने परीक्षण करते हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, आपको भी करनी है आगे चलकर। तो राधिका की तंद्रा टूटी, लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, फिर जानी पहचानी सी खिलखिलाहट सुनी तो देखा कि वहां डॉक्टर आलोक खड़े मुस्कुरा रहे। दोनों का आपस में वार्तालाप होता है, दोनों आपस में पहचान लेते हैं। और देखिए, दोस्ती सच्ची होगी तो कभी भी आप मिले पहचान ही लेंगे। तो इसके बाद, अरे नहीं, मुझे तुमसे पहली बार मिलना और उसके बाद विजन फोन पर तुम्हारा यह बताना कि कैलिफोर्निया जा रही हो आज भी याद है, डॉक्टर आलोक ने कहा। तो आगे क्या होता है कि उससे ज्यादा तो मुझे तुम्हारे वे शब्द याद हैं जो पहली बार मिलने पर तुमने मुझसे कहे थे। क्या तुम्हें याद है? कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं, राधिका बोली, क्योंकि कुछ भूल गई थी राधिका। लेकिन वे शब्द मुझे अच्छी तरह याद हैं जो तुमने कहा था कि तुम्हारे कपड़े कितने खूबसूरत हैं। काश दुनिया का हर व्यक्ति हर मौसम में इसी तरह के कपड़े पहन पाता और सुखी रह पाता। देखिए, जब राधिका ने डॉक्टर आलोक के कपड़े देखे तो वह बहुत खूबसूरत कपड़े थे और बहुत हल्के थे। तो राधिका ने आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर आलोक के कपड़े देखकर कहा। उसके बाद फिर हाँ, मुझे याद है, तुम्हारे ये शब्द ही मेरी जिंदगी का मिशन बन गए। अच्छा, कैसे? देखिए, एक व्यक्ति दूसरे से प्रेरणा लेता है। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा क्षण आया होगा या आएगा कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, आपका जीवन ही बदल जाएगा। चलो बताता हूं। तो वहां वो बैठते हैं और आपस में किन किन की बातें होती रहती हैं? राधिका की और डॉक्टर आलोक की। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक, जो इन्होंने सोचा था वह कर दिखाया। यहाँ देखिए बैठे हुए हैं दोनों स्टेशन के बाहर ग्रीन एवर रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां पहुंचकर डॉक्टर आलोक ने रोबो वेटर को कॉफी तथा पिजनेक्स लाने का ऑर्डर दिया। देखिए, पिजनेक्स क्या है? पिजनेक्स कॉर्न, सी मॉस, मशरूम एंड चुने हुए भारतीय मसालों से तैयार किया गया एक स्नैक था, जिसे सन 2032 में खोजा गया था, जबकि 2032 आया भी नहीं है। तो बेटे, एक कल्पना के तौर पर यह पाठ आपके लिए बनाया गया है कि सपोज कर हम ऐसा सोचें तो ये हो भी सकता है।
जिसे पूरे विश्व में पसंद किया जाने लगा। अब देखिए यहाँ डॉक्टर आलोक ने नाश्ते की प्लेट राधिका की ओर बढ़ाई। ओ नो नो, मैं नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं। अरे क्यों, फास्ट है? नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि जब डॉक्टर आलोक ने कहा कि आप ये खाइए, ये फास्ट, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा फास्ट भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो सपना आपको याद नहीं है जो मैंने सोचा था कि क्या। डॉक्टर आलोक को बड़ा ताज्जुब हुआ, बोले कि लेकिन खाना एक हफ्ते में एक बार, अजीब बात है, कहीं दिन भर में एक बार तो नहीं, पक्का हफ्ते में एक बार। तो राधिका जो है केवल हफ्ते में एक बार खाना खाती थी, वो भी संडे टू संडे, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक वैज्ञानिक खोज रिसर्च की थी वो यही की थी कि लोगों को खाद्य सामग्री का एक ऐसा हल ढूंढ निकालूं जिससे कि लोग एक दिन खाकर और हफ्ते भर की एनर्जी उससे प्राप्त कर सकें। जो आगे क्या होता है, तो आलोक को याद होता, अरे हाँ तुम कहती थी, तुम्हारा सपना मुझे याद आ गया है। तो अब आलोक ने हल्के में अंदाज में पूछा, तो क्या हुआ उस ख्याली पुलाव का, क्या वैसे ही रही तुम्हारे सपने? तो राधिका बोली, पुलाव पक गया, मैं ऐसी खुराक बनाने में कामयाब हो गई जिसकी सिर्फ 50 ग्राम की मात्रा शरीर को एक हफ्ते की ऊर्जा देने के लिए काफी होती है। अब आटा दाल चावल के बोरे ढोने के दिन लद गए। नन्ही सी डिब्बी का खाना एक हफ्ते की खबर लाता है। तुमने शायद देखा नहीं मेरा पेटेंट एनर्जी राधिका 7X जो बाजार में भी आ गया है। अरे देखो सामने शोकेश में छोटी छोटी डिब्बियों में वही स्पेशल फूड भरा हुआ है? तो देखिए एक छोटी डिब्बी में एक इतना बड़ा छोटा सा पदार्थ जिसको खाने से केवल 8 दिन तक व्यक्ति खाना नहीं खा सकता, उससे एनर्जी इतनी मिलती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसा राधिका ने खोज की थी ऐसे पदार्थ की, और वो कामयाब हो गई। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए अभी क्या हुआ है कि मैं आपको बता दूं, ककोड़ के पास 2 विद्यार्थियों ने एक ऐसा जो मच्छर जो होते हैं ना, मच्छर का वो ऑयल बनाया और वो काफी बिक रहा है बच्चों। हाँ, उसको इतना ले रहे हैं लोग कि बहुत ज्यादा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप में से ही साइंटिस्ट बनेंगे, और हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा कोई पदार्थ बनाएं जो आप विश्वविख्यात हो जाएं, साइंटिस्ट हो जाएं। जैसे कि मिसाइल और टैंक और प्रक्षेपास्त्र डॉक्टर अब्दुल कलाम की देन है। अग्नि मिसाइल भी डॉक्टर अब्दुल कलाम की देन है। तो उनका वंडरफुल। लेकिन राधिका इतने दिनों तक भूखे रहने से कमजोरी तो आ ही जाती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने गेहूं, सोयाबीन, मक्का तथा दालों की ऐसी किस्में विकसित की हैं जो पहले के मुकाबले 20 गुने से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती हैं। साथ ही इसमें कैरेबियन सी मॉस का भी इस्तेमाल होता है। कुछ हाइपर एक्टिव केमिकल्स इस एनर्जी फूड में मिलाए जाते हैं जो किसी भी किस्म के आनुवांशिक दुष्प्रभाव को होने से रोकते हैं और शरीर के बायो प्रोसेस को कंट्रोल में रखते हैं। ये हल्का फुल्का एनर्जी फूड है, बड़ा जानदार। तो राधिका ने इसको बताया। आगे चलते हैं, ये देखिए। तो तब तो सचमुच अलादीन का चिराग ही तुम्हारे हाथ लग गया और चिराग तले अंधेरा रहा। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया, आलोक ने कहा। अजीब बात है, आलोक अंधेरे में रहा। मेरी खोज के बारे में तो पिछले 1 साल से सभी मीडिया चैनल्स पर खूब चर्चाएं रही हैं। खैर इसे छोड़, अपनी सुनाओ। तुम जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंड में मई जून वाले हल्के कपड़े क्यों पहन रही हो हैं? और आजकल बादाम ज्यादा खाने लगे हो क्या? मतलब इस कड़कड़ाती ठंड में तुम मई जून वाले हल्के कपड़े क्यों पहन रही हो? क्या बादाम ज्यादा खाने लगे हो? कमेंट किया राधिका ने। क्या तुम्हारे शरीर में इतनी गर्मी बढ़ रही है कि तुमको ठंड लगी नहीं रही? ओ बताता हूं। तो उन्होंने आलोक ने अपना जो है अपने वस्त्र का जो उसने सपना देखा था कि मैं ऐसा वस्त्र बनाना चाहता हूं जो गरीब और नंगे लोगों के तन पर ढक सके और कम पैसों में आ सके। तो उसने देखिए ऐसा ही बनाया है। तो अन्वेषण में जी जान से जुट गया था, लेकिन तभी भारी विपत्ति आ पड़ी। आलोक ने बताया। देखिए कैसी विपत्ति आई। आलोक अपने मिशन में लग गया। तो क्या हुआ,
तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्रेष्ठ एक प्रयोगशाला दुर्घटना में मृत्यु के शिकार हो गए थे। तो इस आघात से मुझे अंदर तक हिला दिया डॉक्टर आलोक जो है किसके साथ लगे थे? डॉक्टर श्रेष्ठ के साथ प्रयोगशाला में, क्योंकि राधिका तो चली गई थी अपने पति के साथ कैलिफोर्निया, लेकिन ये उनके साथ लगे रहे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर डॉक्टर तन्मय भट्टाचार्य से मिलने का अवसर मिला और डॉक्टर भट्टाचार्य की लैब में ही मेहनत से डॉक्टर आलोक ने अपने मिशन पर विजय प्राप्त की और वर्षों तक डॉक्टर भट्टाचार्य की प्रयोगशाला में ही भूमिगत रहकर, भूमिगत माने भूमि के अंदर छुपकर, कमरे में छुपकर खोज में जुट रहे। देखिए वैज्ञानिक ये नहीं देखते कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो अपने धुन में अपने मस्त लग जाते हैं, अपने काम में, अपने उन्माद में पागलपन की तरह लग जाते हैं। तो इसका मतलब उन्हें सफलता मिली। डॉक्टर आलोक, तुम्हारा अनुमान ठीक है, वर्षों से आलोक बाहरी दुनिया से कटा रहा। वो खुद बताते हैं कि मैं जो है वर्षों से बाहरी दुनिया से कटा रहा, बस एक ही धुन थी, दुनिया के भूखे नंगों के तन ढकने के लिए खास किस्म के सस्ते कपड़ों की खोज। और वही हुआ, सपना साकार हुआ। और आलोक कहते हैं कि मैंने ऐसे फैब्रिक की खोज की है जिसे हर मौसम में पहना जा सकता है और इनके साथ इनर वियर की आवश्यकता भी नहीं है। देख लीजिए कितना अच्छा जो है कपड़े की खोज की है, किसने? डॉक्टर आलोक ने। न ही सर्द मौसम में इनके साथ ओवरकोट या कोट की जरूरत होगी। अरे यह तो बड़ा शानदार होगा, राधिका चहकी। इसमें खास बात यह है कि फैब्रिक को तैयार करते समय हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया और यह कपड़ा तथा इसे बने वस्त्र शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखते हैं, मतलब टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखते हैं। वातावरण के ताप के कम या अधिक होने का इस पर कोई असर नहीं होता, चाहे अधिक गर्मी हो चाहे अधिक ठंड हो। तो ये देखिए कितने तापमान में इन वस्त्रों को पहना जा सकेगा? राधिका ने पूछा। -250 डिग्री, बताइए, ये माइनस में इतना चला गया और से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक। अरे यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतरिक्ष सूट बनाने में भी इस फैब्रिक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यहां देखिए अगले नेक्स्ट पेज। तो वे राधिका बहुत आश्चर्यचकित होकर इन बातों को सुनती रहती है डॉक्टर आलोक की। और डॉक्टर आलोक कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति वस्त्रहीन नहीं रहेगा। तो बच्चों ऐसे वर्क करने चाहिए हमें कि समाज की पीड़ा को ध्यान में रखकर हमें शोध करने चाहिए, न कि किसी के विनाश के लिए हमें कोई परमाणु बम बनाना चाहिए। क्योंकि टेक्सटाइल, केमिस्ट्री, बायो साइंसेज और जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहयोग से इस फैब्रिक को बांस, मांस, नीम तथा एल्केलॉइड्स से तैयार किया गया है। ये वस्त्र कौड़ियों के मूल में बिक सकते हैं। देखो जूट के गूदड़ और बिनोले के तेल से थेकेलाइट तैयार किया जाता है बेटे। बधाई है इस शानदार खोज के लिए डॉक्टर आलोक, लेकिन तुमने इस फैब्रिक का नाम क्या रखा है? राधिका ने पूछा। इस फैब्रिक का नाम रखा है राधिका श्रेष्ठ। तो देखिए उसने जो है अपने मित्र, दोस्त जो थी राधिका, उसी का नाम और अपने किनका, गुरु का नाम रखा, दोनों का। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने ही मुझे ये रिसर्च की शुरुआत तुम्हारे कहे हुए शब्दों से हुई थी और डॉक्टर श्रेष्ठ मेरे गुरु हैं। अचानक एक आवाज हुई। राधिका ने घूमकर देखा तो रोबो वेटर बिल प्लेट में लिए खड़ा था। राधिका बिल लेकर डॉक्टर आलोक की तरफ घूमी तो डॉक्टर आलोक गायब, अचानक वहां से गायब, और वहां सामने बैठे हुए। पलक झपकते ही आलोक कहाँ चले गए, कैसे गायब हो गई? अर्थात कुछ देर बाद आलोक बोले कि मैं तो यही हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, लाओ ये बिल मुझे दे दो, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। राधिका ने कहा। तो अगले ही पल डॉक्टर आलोक मजूमदार राधिका के सामने वाली कुर्सी पर पहले की तरह विराजमान थे। तो डॉक्टर आलोक ने कहा कि मैंने राधिका इन एक ऐसे फैब्रिक
की विशेष किस्म की तैयार की है, जिसे पहनकर आदमी अदृश्य हो जाता है। आपने देखा होगा फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर गायब हो जाता है उस घड़ी को पहनकर, हैं हो जाता है, और अमरीश पुरी बेचारा उसको मारने के लिए इधर उधर भगता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन अंत में उसने एक खोज की कि ये लाल रंग में दिखाई देता है मिस्टर इंडिया, तो उसने हर जगह लाल बल्ब जलवा दिए, लाल कलर फैलवा दिया, तो मिस्टर इंडिया उसी की वजह से आगे पकड़ा जाता है। लेकिन मिस्टर इंडिया की विजय होती है। तो देखिए यहां अब राधिका ने कहा, अरे तुम कहाँ गायब हो गए? तो डॉक्टर आलोक जो है सामने आ जाते हैं, बोले कि मैंने इस ऐसे फैब्रिक का निर्माण किया है जिससे कि पहनने पर आदमी अगर चाहता है तो अदृश्य हो जाएगा और न चाहता है तो अदृश्य नहीं होगा। तो लेकिन यह कैसे हो सकता है? इसका कंट्रोल आपके कपड़ों में कहीं दिखाई तो देता नहीं है, राधिका ने पूछा। तो उन्होंने कहा, आलोक ने, कि इसका कंट्रोल शरीर के न्यूरॉन्स करते हैं। जब भी इस फैब्रिक को पहनने वाला व्यक्ति मन में अदृश्य होने की बात सोचेगा, अदृश्य हो जाएगा। ये कपड़े व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा से संचालित किए जा सकते हैं, डॉक्टर आलोक ने कहा। तो देखिए हमारे शरीर में कितनी एनर्जी है, आप एहसास नहीं कर पाएंगे। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस शरीर पर, इस बॉडी पर इतने शोध किए हैं। तो डॉक्टर आलोक क्या कहते हैं, आप डॉक्टर श्रेष्ठ की श्रेष्ठतम कृति हो, विश्व आपका सदैव ऋणी रहेगा। डॉक्टर आलोक, आप डॉक्टर श्रेष्ठ, अपने गुरु की श्रेष्ठतम कृति हो, आप विश्व आपका सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि आपने अपने गुरु के सपनों को साकार किया है, उनके साथ लगे रहे। उनकी डेथ हो गई तो दूसरे जो डॉक्टर तन्मय थे, उनके साथ, तन्मय भट्टाचार्य, उनके साथ अपने शोध को आपने पूरा किया। और मैं डॉक्टर आर के श्रेष्ठ और राधिका का, आलोक खुद कहते हैं, आलोक राधिका की तारीफ करते हैं। और उन्होंने बिल चुकाया। अचानक राधिका की निगाह घड़ी की तरफ गई, उड़ान का समय होने वाला था। उसने अपना बैग उठाया, लेकिन आश्चर्य, डॉक्टर आलोक कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि वो अदृश्य हो गए थे। तो थैंक यू बच्चों, चलते हैं इस पाठ में। आपने पढ़ा, ये आप देखिए यहाँ ये शब्दार्थ आपकी है ना, आपको और कोई वर्क कॉपी में नहीं करना, हाँ, केवल शब्दार्थ करने हैं बच्चों, ठीक है ना। हाँ, इसमें लेखक परिचय भी नहीं करना आपको, केवल शब्दार्थ तो आपको करने हैं, क्योंकि मैं और कोई वर्क आपको प्रश्न उत्तर नहीं करा रहा, मैं आपको कॉपी में ही ये प्रश्न उत्तर, बुक में ही प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, कॉपी में नहीं करने। तो देखिए यहाँ है, राधिका मोहन किसको देखकर चौंक गई। ये मौखिक प्रश्न है जो यही करने हैं बुक पर। तो यहाँ देखिए, दूसरे कोने की पंक्ति में खड़े डॉक्टर आलोक मजूमदार को देखकर डॉक्टर आर के श्रेष्ठ की प्रयोगशाला कहाँ पर थी? शिमला में। राधिका शादी के बाद कहाँ चलेंगी? कैलिफोर्निया, अमेरिका। डॉक्टर आलोक ने क्या खोजा? भूखे नंगों के तन ढकने के लिए खास किस्म के बेहद सस्ते कपड़ों की खोज की। राधिका की खोज का क्या नाम था? एनर्जी राधिका 7X। डॉक्टर श्रेष्ठ की मृत्यु कैसे हुई? एक प्रयोगशाला दुर्घटना में। ठीक है ना बच्चों, ये तो आपका ये हो गया। और ये लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में आपको इन्हीं को आपके इस पर ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, तो आप इनको फेयर में कर लेना। ये आपके पूरे मैंने यहाँ लिख दिए और आप राइटिंग साफ लिखेंगे, और जितने बीच में मैंने लिखे हैं ऐसे ही इनको आप लिखेंगे। ये मैंने पूरे 7 यहाँ कर दिए हैं। इसके बाद आपका ये आया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सही और ये है, यहाँ सही पर निशान लगाना है। ये आपके 5 प्रश्न हैं। खाली स्थान भरिए, ये यहाँ आपके 5 हैं, ये मैंने कर चुका हूँ मैं। और यहाँ 4th देखिए, सही और गलत। यहाँ आपके भाषा ज्ञान में ये शब्दों के शुद्ध रूप हैं। मालूम है, झंझट, चमत्कारी, भविष्य, डाइटिंग और अदृश्य। इसमें विलोम शब्द हैं जो सही जोड़े पर सही का निशान लगाना है।
और यहाँ आप पढ़िए, समझिए और सही लिखिए। तो बच्चों, ये आपका हो चुका है पाठ और मैं इस आपकी स्क्रीन पर इसको भेज दूंगा। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।